जीवन एक अखंड प्रवाह है, हर क्षण बहता हुआ, हर क्षण बदलता हुआ और हर क्षण हमें कर्म की ओर खींचता हुआ। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर सच यह है कि हम हर पल किसी न किसी कर्म के जाल में फंसे हुए हैं। कभी इच्छा का जाल, कभी कर्तव्य का बंधन, कभी लालच का मोह, कभी प्रेम का आकर्षण। कर्म है तो जीवन है, कर्म है तो संसार है, कर्म है तो अनुभव है और कर्म है तो आत्मा की यात्रा भी है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम कर्म को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा हर विचार, हमारी हर सांस, हमारा हर कदम किस दिशा में जा रहा है? क्या यह हमें बंधन की ओर ले जा रहा है या यह हमें मुक्ति के करीब पहुंचा रहा है? भाइयों और बहनों, यही है कर्मयोग का रहस्य। यह पुस्तक तुम्हें उत्तर नहीं थमाएगी, बल्कि प्रश्न जगाएगी। यह तुम्हें तैयार जवाब नहीं देगी, बल्कि सोचने पर मजबूर करेगी। कभी तुम्हें लगेगा कि सब समझ में आ गया, तो कभी लगेगा कि अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है। कभी मन प्रसन्न होगा तो कभी बेचैन हो जाएगा, और इसी बेचैनी में, इसी प्रश्नों की आग में तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इस मार्ग में तुम जानोगे कि कर्म का असली अर्थ क्या है, कर्तव्य और स्वार्थ में क्या अंतर है, फल की चाह हमें कैसे बांधती है और उसका त्याग हमें कैसे मुक्त कर सकता है। तुम सुनोगे कि ध्यान केवल गुफाओं में नहीं, बल्कि हर काम में पाया जा सकता है। तुम सीखोगे कि साधु केवल वे नहीं जो वस्त्र छोड़ दे, बल्कि वे भी हैं जो दुनिया के बीच रहकर भी मन को निर्मल बनाए रखे। यह पुस्तक तुम्हें दिखाएगी कि त्याग भागने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का नाम है। यह तुम्हें बताएगी कि सेवा केवल दान नहीं, बल्कि प्रेम से किया गया हर काम है। पर यह सब धीरे धीरे खुलेगा। हर अध्याय में, हर भाग में एक नया द्वार सामने आएगा और हर द्वार के पीछे एक नई रोशनी मिलेगी। कभी लगेगा कि कर्म ही दुख का कारण है, कभी लगेगा कि कर्म ही आनंद का मार्ग है, कभी लगेगा कि इच्छा ही सबका मूल है, कभी लगेगा कि इच्छा को बदला जा सकता है, कभी लगेगा कि जीवन बहुत कठिन है, तो कभी लगेगा कि जीवन असीम सरल है। भाइयों और बहनों, यह यात्रा सरल नहीं है, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा है। यह मन के अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की यात्रा है। यह असंख्य प्रश्नों से एक अंतिम सत्य तक पहुंचने की यात्रा है। और जब तुम इस यात्रा के अंत तक पहुंचोगे, तो तुम वही नहीं रहोगे। तुम बदल चुके होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका होगा, तुम्हारा मन बदल चुका होगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा पा चुका होगा। तो तैयार हो जाओ। आगे के अध्यायों में तुम जानोगे कर्म का गहरा महत्व, कर्तव्य और जिम्मेदारी का रहस्य, निष्काम भाव की अद्भुत शक्ति, त्याग और वैराग्य की असली परिभाषा, मन और ध्यान का रहस्यमय संबंध और अंत में वह निष्कर्ष जो जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बना देगा। पर अभी बस इतना जान लो कि यह मार्ग साधारण नहीं है, यह मार्ग आत्मा का मार्ग है, और जो इस पर चल पड़ा वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। भाइयों और बहनों, जीवन की नींव कर्म पर टिकी है। जो कर्म करता है वही जीता है, और जो कर्म से भागता है वह धीरे धीरे मृत समान हो जाता है। कर्म केवल शरीर का काम नहीं है, कर्म केवल हाथ पांव हिलाने का नाम नहीं है। कर्म वह शक्ति है जो विचारों से निकलती है, जो संकल्प से जन्म लेती है और जो क्रिया के रूप में प्रकट होती है। देखो, बीज मिट्टी में पड़ा रहता है, लेकिन जब तक उसमें से अंकुर नहीं निकलता, वह सिर्फ एक संभावना है, वह केवल एक प्रतीक्षा है। इसी प्रकार मनुष्य में भी असीम संभावनाएं हैं, पर जब तक वे कर्म में प्रकट नहीं होती, वे व्यर्थ है, वे सोई हुई है। कर्म वह है जो भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, जो भीतर सोई आत्मा को जागृत करता है, जो मनुष्य को सामान्य से असामान्य बना देता है। कई लोग सोचते हैं कि कर्म केवल जरूरत के लिए किया जाता है, कि खाना कमाने के लिए काम करना पड़ता है, कि परिवार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नहीं, कर्म उससे कहीं बड़ा है। कर्म केवल पेट भरने का साधन नहीं, कर्म आत्मा को पोषित करने का माध्यम है। कर्म ही साधना है, कर्म ही तपस्या है, कर्म ही पूजा है। भाई और बहनों, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह धीरे धीरे आलसी हो जाता है, उसका मन जड़ हो जाता है, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और उसका जीवन बोझिल हो जाता है। पर जो व्यक्ति कर्म को अपनाता है वह जीवंत हो उठता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके भीतर ऊर्जा बहने लगती है, उसका हृदय साहस से भर जाता है। कर्म ही वह अग्नि है जो आत्मा की शक्ति को जागृत करती है। सोचो, नदी बहती है तो निर्मल रहती है, जब रुक जाती है तो गंदली हो जाती है, वायु चलती है तो ताजगी देती है, जब ठहर जाती है तो सरांध फैला देती है। इसी प्रकार मनुष्य जब कर्म करता है तो प्रफुल्लित रहता है,
जब कर्म छोड़ देता है तो भीतर ही भीतर सड़ने लगता है। कर्म जीवन का प्रवाह है और प्रवाह ही जीवन है। परंतु यहां एक बात और समझनी होगी, हर कर्म समान नहीं है। कुछ कर्म हमें बांधते हैं, कुछ कर्म हमें मुक्त करते हैं, कुछ कर्म हमें नीचे गिराते हैं, कुछ कर्म हमें ऊपर उठाते हैं। इसीलिए कर्म का महत्व केवल करने में नहीं है, बल्कि उसे कैसे किया जाए इसमें है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ काम करना ही काफी है? क्या इतना ही जीवन का उद्देश्य है? नहीं, कर्म का महत्व तभी है जब वह सही भावना से किया जाए, जब उसमें स्वार्थ न हो, जब उसमें अहंकार न हो, जब वह कर्तव्य के भाव से किया जाए, तभी वह साधना बनता है, तभी वह योग बनता है, तभी वह मुक्ति का मार्ग बनता है। भाइयों और बहनों, इस संसार में महान वही हुआ है जिसने कर्म को पूजा बनाया। राम ने कर्म किया, कृष्ण ने कर्म किया, बुद्ध ने कर्म किया, महावीर ने कर्म किया, और कर्म के माध्यम से ही वे महान हुए। जो बैठे रहे, जो भागते रहे, जो जिम्मेदारी से डरते रहे, वे कभी महान नहीं हो सके, क्योंकि कर्म ही है जो साधारण को असाधारण बना देता है। तो याद रखो, जीवन का महत्व कर्म में है, जीवन की शक्ति कर्म में है, जीवन की साधना कर्म में है। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है, और जो कर्म को अपनाता है वह जीवन को अपनाता है। भाइयों और बहनों, जीवन केवल अधिकारों का नाम नहीं है, जीवन केवल इच्छाओं का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य वह जो हमें निभाना है, वह जो हमारी आत्मा हमें पुकार कर कहती है, वह जिसे टाला नहीं जा सकता। देखो, सूरज हर सुबह उगता है, हर शाम ढलता है, यह उसका कर्तव्य है। चांद अपनी शीतलता बिखेरता है, नदी अपना पानी बहाती है, पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, पेड़ अपनी छाया देते हैं। सबका अपना अपना कर्तव्य है और वे उसे निभाते हैं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन मनुष्य वह अक्सर कर्तव्य से भागता है। वह चाहता है सुख तो मिले, अधिकार तो मिले, पर जिम्मेदारी न उठानी पड़े। वह चाहता है फल तो मिले, सम्मान तो मिले, पर श्रम न करना पड़े। भाइयों और बहनों, कर्तव्य से भागने वाला जीवन से भागता है, और जीवन से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। कर्तव्य का महत्व यह है कि हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाता है। कर्तव्य हमें सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, जीवन दूसरों के लिए भी है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो भीतर एक संतोष उठता है, एक शांति बहती है, ये एक गहरी तृप्ति अनुभव होती है। सोचो, एक माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, वह थकती है, वह टूटती है, पर फिर भी वह करती है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। एक सिपाही सीमा पर खड़ा रहता है, कड़ाके की ठंड हो या तपता हुआ रेगिस्तान, वह सहता है पर डगमगाता नहीं, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। एक किसान धरती जोतता है, पसीना बहाता है, बारिश और धूप झेलता है, पर रुका नहीं करता, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। कर्तव्य हमें ताकत देता है, कर्तव्य हमें साहस देता है, कर्तव्य हमें गिरने नहीं देता, और यही कर्तव्य धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल जाता है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है कर्तव्य को प्रेम से निभाना, कर्तव्य को आनंद से निभाना, कर्तव्य को बोझ न मानना बल्कि अवसर मानना। जब कर्तव्य बोझ लगता है तो जीवन भारी हो जाता है, लेकिन जब कर्तव्य जिम्मेदारी बन जाता है तो वही जीवन हल्का हो जाता है। भाइयों और बहनों, याद रखो, कर्तव्य केवल दूसरों के प्रति नहीं है, कर्तव्य अपने प्रति भी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना कर्तव्य है, अपने मन को शुद्ध रखना कर्तव्य है, अपने विचारों को निर्मल रखना कर्तव्य है, और अपनी आत्मा को जागृत करना भी कर्तव्य है। जो केवल दूसरों का कर्तव्य निभाए पर अपने प्रति अन्यायी हो, वह भी अधूरा है। कर्तव्य और जिम्मेदारी ये दोनों ही जीवन की रीढ़ है। इनके बिना जीवन बिखर जाता है, मनुष्य खाली हो जाता है, आत्मा बेचैन हो जाती है। इसलिए भागो मत, टालो मत, डरो मत, कर्तव्य को अपनाओ, जिम्मेदारी को गले लगाओ, तभी जीवन सार्थक होगा, तभी कर्मयोग का मार्ग खुल जाएगा। भाइयों और बहनों, कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है निष्काम भाव। हम सब काम करते हैं, पर लगभग हर काम के पीछे कोई ना कोई चाह होती है। कभी धन की चाह, कभी नाम की चाह, कभी सम्मान की चाह, कभी सुख की चाह। काम होता है पर वह स्वार्थ से जुड़ा होता है। अब सोचो, जब चाह पूरी होती है तो हमें खुशी मिलती है, और जब चाह टूट जाती है तो हमें दुख मिलता है। खुशी और दुख का ये झूला इच्छाओं से बांधा हुआ है, और जब तक हम चाह के पीछे भागते रहेंगे तब तक हमारा मन चैन से नहीं बैठ पाएगा। यही कारण है कि कर्मयोग हमें सिखाता है, काम करो पर फल की चिंता मत करो, कर्तव्य निभाओ पर परिणाम से मत बंधो। यह निष्काम भाव है, काम करना बिना फल की अपेक्षा के। भाइयों और बहनों, सोचो, फूल जब खिलता है
तो क्या वह सोचता है कि कौन आएगा और उसकी खुशबू ले जाएगा? नहीं, वह बस खिलता है, वह बस अपनी सुगंध बिखेरता है। नदी बहती है, क्या वह सोचती है कि कौन पिएगा और कौन न पिएगा? नहीं, वह बस बहती है, वह बस जीवन देती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी निष्काम भाव से काम करना चाहिए। काम अपने आप में आनंद होना चाहिए, काम अपने आप में पूजा होना चाहिए। जब हम फल से बच जाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। अगर सफलता मिली तो अहंकार आ जाता है, अगर असफलता मिली तो निराशा आ जाती है। पर जब निष्काम भाव से काम करते हैं तो न अहंकार आता है, न निराशा आती है। मन संतुलित रहता है, मन शांत रहता है। कभी सोचा है क्यों ऋषि मुनि हमेशा शांत रहते थे? क्यों उनकी आंखों में चमक होती थी? क्यों उनके चेहरे पर अजीब सी तृप्ति होती थी? क्योंकि वे निष्काम भाव से काम करते थे। वे हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करते थे। उनके लिए काम साधना था, न कि फल की दौड़। भाई और बहनों, निष्काम भाव का अर्थ यह नहीं कि चाह कभी उठे ही नहीं, उठेगी, आकर्षण होगा, फल की ललक भी होगी। पर निष्काम भाव का अर्थ यह है कि तुम उस चाह के गुलाम मत बनो, तुम्हारा कर्म उस चाह से बाधा न हो। तुम अपना काम करते रहो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो, जो व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है वह हर पल आनंदित रहता है, क्योंकि उसे फल का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसका काम ही उसका फल बन जाता है। वह काम करता है और काम करते हुए ही प्रसन्न हो जाता है। वह सेवा करता है और सेवा करते हुए ही पूर्ण हो जाता है। निष्काम भाव मनुष्य को मुक्त करता है, वह दुख से मुक्त करता है, वह बंधन से मुक्त करता है और उसे आत्मा की ओर ले जाता है। तो भाइयों और बहनों, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो, कर्तव्य निभाओ लेकिन परिणाम से मत बांधो। यही है निष्काम भाव, यही है कर्मयोग का हृदय। भाइयों और बहनों, त्याग और वैरागी, ये दो शब्द अक्सर डराते हैं। लोग सोचते हैं कि त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, संपत्ति छोड़ देना। लोग समझते हैं कि वैरागी का मतलब है दुनिया से भाग जाना, जंगलों में चले जाना, गुफाओं में छिप जाना। लेकिन कर्मयोग सिखाता है कि असली त्याग बाहर की वस्तुओं का त्याग नहीं है। असली वैराग्य दुनिया से भागना नहीं है। त्याग का असली अर्थ है स्वार्थ का त्याग, अहंकार का त्याग, फल की आसक्ति का त्याग। वैरागी का असली अर्थ है मन की गुलामी से मुक्ति, इच्छाओं के चक्कर से बाहर आना, भीतर की शांति पाना। सोचो, अगर कोई व्यक्ति सोने चांदी छोड़ दे लेकिन भीतर ही भीतर हर समय उसकी याद में डूबा रहे, तो क्या वह त्यागी है? नहीं, क्योंकि उसका मन अभी भी बांधा हुआ है। त्याग वह नहीं जो शरीर से किया जाए, त्याग वह है जो मन से किया जाए। भाइयों और बहनों, त्याग और वैराग्य का असली अर्थ है काम करना, पर बिना बांधे हुए, दुनिया में रहना, पर भीतर से आजाद रहना। कमल का फूल देखो, वह कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से सना नहीं होता, वह खिलता है, सुगंध देता है, पर कीचड़ से परे रहता है। यही है वैरागी, यही है त्याग। त्याग का मतलब है लालच को छोड़ देना, क्रोध को छोड़ देना, ईर्ष्या को छोड़ देना, मन की अशांति को छोड़ देना। वैराग्य का मतलब है हर पल सजग रहना, हर पल जागरूक रहना कि मैं बंधन में न पड़ जाऊं। लोग समझते हैं त्याग करने का मतलब है सब सुखों को छोड़ देना, सब सुविधाओं को छोड़ देना। लेकिन अगर सुख तुम्हें बांधता नहीं है, अगर सुविधा तुम्हें गुलाम नहीं बनाती, तो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकती है बिना तुम्हें गिराए। असली बात है मन का त्याग, मन का वैरागी। भाइयों और बहनों, त्याग और वैरागी जीवन को बोझिल नहीं बनाते बल्कि हल्का कर देते हैं। सोचो, अगर कोई मनुष्य हर छोटी चीज से बांध जाए तो उसका जीवन कैसा होगा? वह हर समय चिंता में रहेगा, हर समय दुखी रहेगा। पर जिसने त्याग कर दिया, जिसने वैराग्य पा लिया, वह मुस्कुराता रहता है, वह आनंद में रहता है क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता। त्याग का अर्थ है सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। वैराग्य का अर्थ है भीतर की स्वतंत्रता को पा लेना। त्याग और वैराग्य जीवन को संन्यास की ओर नहीं ले जाते बल्कि और गहराई से जीवन जीने की ओर ले जाते हैं। भाइयों और बहनों, कर्मयोग यही कहता है कि त्यागी बनो पर कर्म करते हुए बनो, वैरागी बनो पर संसार में रहते हुए बनो। न भागना है, न छिपना है, बस भीतर से मुक्त होना है। याद रखो, त्याग और वैराग्य का मतलब मृत्यु से पहले मृत्यु नहीं है बल्कि जीवन से पहले जीवन है, जागृति है, स्वतंत्रता है और परम शांति है। भाइयों और बहनों, मनुष्य के जीवन का सबसे पवित्र रूप है सेवा। सेवा का अर्थ है अपने स्वार्थ को भुलाकर दूसरों के दुख को अपना दुख मानना, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना और उनके लिए कुछ करना। सोचो, जब एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो वह बदले में कुछ नहीं चाहती, उसकी सेवा निष्काम होती है।
उसका प्यार करुणा से भरा होता है। यही सेवा का असली रूप है, जहां कुछ पाने की चाह न हो, सिर्फ देने की भावना हो। कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि सेवा करो और करुणा से करो, क्योंकि करुणा मनुष्य को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। भाइयों और बहनों, करुणा क्या है? करुणा है हृदय का विस्तार, करुणा है हृदय की कोमलता, करुणा है अपने से परे जाकर दूसरे को अपने जैसा देखना। जब मन करुणा से भरता है तो सेवा अपने आप बहती है। सेवा बोझ नहीं रहती, सेवा आनंद बन जाती है। याद रखो, सेवा का मतलब सिर्फ दान देना नहीं है। सेवा का मतलब सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं है। सेवा का मतलब सिर्फ गरीब को रोटी देना नहीं है। सेवा का मतलब है जहां जिसको जैसे जरूरत हो वहां अपनी करुणा पहुंचाना। कभी यह सेवा शब्दों से होती है, कभी यह सेवा मुस्कान से होती है, कभी यह सेवा ज्ञान बांटने से होती है, कभी यह सेवा केवल किसी का हाथ पकड़ लेने से होती है। भाइयों और बहनों, सोचो, अगर दुनिया में हर इंसान करुणा से भर जाए तो क्या होगा? न कोई युद्ध बचेगा, न कोई द्वेष बचेगा, न कोई नफरत बचेगी, न कोई भेदभाव बचेगा। दुनिया फूलों की तरह महक उठेगी, दुनिया प्रेम की तरह बहने लगेगी। सेवा और करुणा मनुष्य को महान बनाते हैं। सेवा और करुणा मनुष्य को दिव्य बनाते हैं, क्योंकि जिसने सेवा सीखी उसने प्रेम सीखा, जिसने करुणा सीखी उसने ईश्वर को पा लिया। सोचो, महान महापुरुषों को क्या उन्होंने सेवा इसलिए की कि लोग उनकी पूजा करेंगे? क्या उन्होंने करुणा इसलिए दिखाई कि इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा? नहीं, उन्होंने सेवा इसलिए की क्योंकि उनका हृदय विशाल था। उन्होंने करुणा इसलिए दिखाई क्योंकि वे सच में जीवित थे। भाइयों और बहनों, सेवा का असली सौंदर्य यह है कि यह दो लोगों को जोड़ती है। सेवा करने वाला भी धन्य होता है और सेवा पाने वाला भी धन्य होता है। करुणा का असली सौंदर्य यह है कि यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को गलाकर उसे प्रेम में बदल देती है। तो भाइयों और बहनों, जीवन को सार्थक बनाना है तो सेवा को अपना लो, करुणा को अपना लो। याद रखो, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ नश्वर है, पर सेवा और करुणा ये अमर है, ये अमिट है, ये तुम्हें ईश्वर से मिला देती है। भाइयों और बहनों, हर धर्म, हर शास्त्र, हर साधना का अंतिम लक्ष्य है आत्मा की पहचान, और आत्मा की पहचान के बाद मनुष्य को मिलती है स्वतंत्रता। सोचो, हम जीवन भर बंधनों में जीते हैं, कभी शरीर के बंधन में, कभी मन के बंधन में, कभी इच्छाओं के बंधन में, कभी समाज के बंधन में। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर सच यह है कि हमारे विचार भी उधार के हैं, हमारी इच्छाएं भी उधार की है, हमारी पहचान भी दूसरों की बनाई हुई है। लेकिन आत्मा इन सब से परे है। आत्मा जन्म से परे, आत्मा मृत्यु से परे है, आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा शुद्ध है, नितांत है, अविनाशी है। भाई और बहनों, स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम वही करें जो मन चाहे। स्वतंत्रता का असली अर्थ है मन की गुलामी से मुक्त होना, इच्छाओं के चक्कर से बाहर आना, भीतर की आत्मा को पहचानना। सोचो, जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, न कि ये शरीर, न कि ये मन, उस दिन तुम्हें कोई बांध नहीं पाएगा। न मृत्यु का भय रहेगा, न सफलता का डर रहेगा, न अपमान का घाव रहेगा। तुम उड़ोगे, पंखों के बिना उड़ोगे, बंधन से परे उड़ोगे। यही है आत्मा की पहचान, यही है सच्ची स्वतंत्रता। कर्मयोग हमें अंत में यही सिखाता है कि काम करो पर फल से मत बांधो, जीवन जियो पर स्वार्थ से मत बांधो, दुनिया में रहो पर भीतर से मुक्त रहो। और जब यह सब हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है, तब स्वतंत्रता खिल उठती है। भाइयों और बहनों, आत्मा और स्वतंत्रता दोनों ही हमारे भीतर है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने भीतर उतरना है और पहचानना है कि हम कौन हैं। याद रखो, मनुष्य तभी सच्चा है जब वह स्वतंत्र है, और मनुष्य तभी स्वतंत्र है जब वह आत्मा को पहचान लेता है। तो भाइयों और बहनों, यही है कर्मयोग का संदेश, यही है कर्मयोग का सार। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, त्याग करो पर जीवन से भागो मत, सेवा करो, करुणा से भरकर करो, और अंत में अपनी आत्मा को पहचानो, स्वतंत्र बनो। यह जीवन का अंतिम संगीत है, यह आत्मा का अंतिम उत्सव है। यही है सच्चा कर्मयोग। यदि आपको यह प्रवचन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और प्रेरणादायी प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।